प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, दूसरे का हक छीनने वाले इंसान कभी खुश नहीं रहते। फिर माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, दूसरे का हक छीनने वाले इंसान को तो कभी भी माफ नहीं करना चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि दूसरे का हक छीनने वाले इंसान कभी खुश क्यों नहीं रहते। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। यह कहानी गौतम बुद्ध नगर की है, जहां राहुल नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। राहुल को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसके माता पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि वे उसे स्कूल भेज सकें। इसी कारण राहुल की पढ़ाई की ख्वाहिश अधूरी रह जाती थी। एक दिन राहुल अपने माता पिता से कहता है, पिताजी, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहता हूँ। पिताजी जवाब देते हैं, बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें स्कूल भेज सकूं। पढ़ाई करना हमारे जैसे गरीब लोगों के बस की बात नहीं है। आज से तुम रोज मेरे साथ जंगल में लकड़ियां काटने जाओगे। राहुल कहता है, पापा, मुझे पढ़ना है। गांव के सारे बच्चे मुझ पर हंसते हैं और कहते हैं कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता। मैं जंगल नहीं जाऊंगा पापा। पिताजी दृढ़ता से कहते हैं, मैंने कहा तू मेरे साथ जंगल चलेगा तो चलेगा। बस माँ बेटे को पिता के साथ कुल्हाड़ी लेकर जंगल भेज देती है। यही हमारा भविष्य है। राहुल ना चाहते हुए भी कुल्हाड़ी लेकर अपने पिता के साथ जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। लकड़ियां काटते काटते दोपहर हो जाती है। पिता कहते हैं, बेटा, आज तुम्हारा पहला दिन है, थक गए होंगे, जाओ उस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लो। राहुल आराम करने के लिए पेड़ की ओर जाने लगा। तभी उसे एक किताब दिखाई देती है। अरे, जंगल में किताब मिल गई है। लगता है भगवान शिव ने मेरी सुन ली है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, इसलिए भगवान शिव ने मुझे यह किताब भेजी है। राहुल किताब को खोलते ही देखता है कि पहले ही पन्ने पर लिखा है, आज तेरे पिताजी को सोने की घड़ी मिलने वाली है। यह पढ़कर राहुल हैरान रह जाता है। सोने की घड़ी मिलने वाली है? क्या यह कोई जादुई किताब है? तभी अचानक सुरेश दौड़ता हुआ आता है। उसके हाथ में सोने की घड़ी है। राहुल, देखो, मुझे सोने की घड़ी मिली है। क्या सचमुच तुम्हें सोने की घड़ी मिली है? मगर यह कैसे संभव है? क्यों नहीं संभव है? देखो, यह सोने की घड़ी सचमुच मुझे मिली है। हाँ, मगर यह कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? जरा खुल के बताओ। तभी राहुल किताब में लिखी भविष्यवाणी अपने पिता को दिखाता है, जिसमें लिखा होता है कि आज तेरे पिताजी को सोने की घड़ी मिलने वाली है। इसका मतलब यह है कि यह किताब भविष्यवाणी बताती है। हाँ पिताजी, और किताब में लिखी भविष्यवाणी सच हो गई, क्योंकि आपको सोने की घड़ी मिल गई। बेटा, क्या यह सच में भविष्य बताने वाली किताब है? यह जानने के लिए हमें इस किताब को दोबारा खोलना पड़ेगा। मतलब एक बार फिर से इस किताब को खोलकर देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। राहुल किताब को दोबारा खोलता है। इस बार किताब में लिखा था, कुछ ही देर में तुम्हारी माँ ढेर सारे सोने के सिक्के लेकर तुम्हारे पास दौड़ती चली आएगी। यह पढ़कर दोनों अचंभित रह जाते हैं। तभी अचानक अगीता दौड़ती हुई आती है। सुनिए राहुल के पापा, देखो मुझे क्या मिला है। देखो, मुझे अपने घर से सोने के सिक्के मिले हैं। यह सुनकर राहुल और सुरेश के होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि किताब में जो लिखा है वह सच में हो रहा है। वाकई ये किताब भविष्य बताने वाली है। भविष्य बताने वाली किताब? मैं कुछ समझ ही नहीं। तभी राहुल अपनी माँ को भविष्य बताने वाली किताब के बारे में समझाता है। इसे सुनकर अगीता खुशी से पागल हो जाती है। अरे वाह, तब तो हमें पहले से ही पता चल जाएगा कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है। हाँ, यह बात किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वे भविष्य बताने वाली किताब को छुपाकर अपने घर ले आते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। अगीता, अब हमारे दुख के दिन गए। यह किताब हमारे जीवन में खुशियाँ लाएगी। हाँ,
इस किताब के जरिए हम हमारा भविष्य पहले ही देख लेंगे। बेटे, अब देखो तो किताब में इस बार क्या लिखा है। राहुल फिर से किताब खोलकर देखता है, जिसमें लिखा है कि तुम्हारे पड़ोसी आयुष को आज रात 10:30 बजे उसके घर के बाहर ढेर सारा धन प्राप्त होने वाला है। यह सुनकर सुरेश और अगीता अचंभित हो जाते हैं। सुना आपने, हमारे पड़ोसी आयुष भाई को ढेर सारा धन प्राप्त होने वाला है। चलिए यह खुशखबरी उन्हें बताते हैं। पागल हो गई हो क्या? सोचो, अगर वह धन हमें मिल गया तो हमारी तो चांदी चांदी हो जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा? भविष्यवाणी में लिखा है कि आयुष को आज रात 10:30 बजे धन मिलेगा। हाँ, तो हम 9:30 बजे ही धन को वहां से उठा लेंगे। वाह पिताजी, क्या दिमाग पाया है आपने। तो चलो हम अभी वहां जाकर धन निकाल लेते हैं। अगीता, तुम कामनी भाभी को बातों में उलझा कर रखना और राहुल, तुम आयुष भाई को उलझा कर रखना। तब तक मैं उनके आंगन से खुदाई करके सारा धन बाहर निकाल लूंगा। धन चुराने का प्लान बनाकर तीनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। अगीता और राहुल कामनी और आयुष को अपनी बातों में उलझा कर रखते हैं और बाहर सुरेश आयुष के आंगन में खुदाई करने लगता है। कुछ समय खुदाई करने के बाद सुरेश के हाथ में वह धन लग जाता है। यह देखकर सुरेश बहुत खुश हो जाता है। फिर चुपके से वह धन लेकर अपने घर चला जाता है। कुछ देर बाद वह सोचता है, वाह, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों में हम सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। हाँ, आज के लिए इतना काफी है। अब कल हम किसी और का भविष्य देखकर उसका हक छीन लेंगे। चलो सो जाओ। अगले दिन वह कहता है, अरे राहुल, भविष्य बताने वाली किताब में देखो तो आज क्या होने वाला है। हाँ, जल्दी से देखो आज हमें कहाँ से धन प्राप्त होने वाला है। राहुल जैसे ही भविष्य बताने वाली किताब खोलता है, उसमें लिखा होता है, कल सवेरे तुम्हारे माता पिता और तुम्हें पुलिस इस किताब और सारे धन के साथ पकड़ लेगी और तुम तीनों को 10 साल की जेल हो जाएगी। यह सुनकर तीनों घबरा जाते हैं। हे महादेव, इसमें लिखा है हमें 10 साल की जेल हो जाएगी। हाँ, और इस किताब में जो लिखा होता है वही होता है। पापा, मुझे जेल नहीं जाना है, कुछ कीजिए पापा। डरो मत, किताब में लिखी हुई बात गलत भी हो सकती है। नहीं पापा, भविष्य बताने वाली किताब कभी गलत नहीं बताती। इसने जो अब तक हमें बताया वह सब सच हुआ है और यह बात भी सच होने वाली है। तो क्या सच में हमें पुलिस पकड़ ले जाएगी? हाँ, और हमें 10 साल की सजा होगी। नहीं, हमें पुलिस पकड़े इससे पहले हम यह किताब और सारा धन कहीं फेंक देंगे ताकि हम बच जाएं। यह अच्छा आइडिया है। फिर सुरेश भविष्य बताने वाली किताब और सारा धन लेकर अपने घर से बाहर निकलता है और चुपके से जाकर आयुष के खिड़की से उसके घर के अंदर फेंक देता है। फिर वह चुपचाप अपने घर वापस लौट आता है। क्या हुआ? मैंने आयुष के घर फेंक दिया है। अब पुलिस आएगी तो हमारे घर से कुछ नहीं मिलेगा। वाह पापा, आप तो जीनियस हो। देखते देखते रात गुजर जाती है और दूसरे दिन का सवेरा हो जाता है। पापा, भविष्यवाणी में लिखा था कि सुबह पुलिस आकर हमें गिरफ्तार कर ले जाएगी, मगर पुलिस तो आई नहीं। मुझे लगता है हमने भविष्यवाणी की किताब का दुरुपयोग किया, इसलिए किताब ने झूठी भविष्यवाणी करके हमसे छुटकारा पा लिया। वह सब छोड़ो, पहले आयुष भाई के घर चलो, वहां से किताब और सारा धन वापस लेकर आते हैं। हाँ पापा, अगर आयुष भाई के हाथ वह किताब और धन लग गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हाँ हाँ चलो, पापा कहते हैं। फौरन ही तीनों लोग किताब और धन लेने के लिए आयुष भाई के घर जाते हैं, मगर वहां पहुंचते ही देखते हैं कि आयुष भाई घर पर ताला लगा है। ताला देखकर सुरेश, राहुल और अगीता के होश उड़ जाते हैं। तीनों रोने लगते हैं कि उनके हाथ से भविष्य बताने वाली किताब और सारा धन हमेशा के लिए जा चुका है। लालच इंसान को अंधा बना देती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, अगर राहुल बार बार उस किताब में भविष्य नहीं देखता तो आज उसके पास वह सब होता जो उसने खोया था। फिर एक दिन राहुल, पिताजी, आप हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए? आपके जाने के बाद माँ पूरी तरह से टूट चुकी है। राहुल अपने दिवंगत पिता की तस्वीर के सामने बैठा रो रहा था। तभी उसकी माँ अगीता वहां आती है। बेटे, अब आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। तेरे पिताजी अब कभी वापस नहीं आएंगे। माँ, हमारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? राहुल अपनी माँ के गले से लिपटकर खूब रोता है।
कुछ दिन पहले ही एक सड़क दुर्घटना में राहुल के पिता सुरेश का निधन हो गया था। राहुल गौतम बुद्ध नगर में अपनी मां अगीता के साथ रहता है और इसी शहर की एक कंपनी में नौकरी करने लगा था। पिता की मृत्यु के बाद उसे कंपनी में नौकरी मिल गई थी। राहुल, ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जा, मैं तेरा टिफिन लेकर आती हूँ। ठीक है माँ। थोड़ी देर बाद राहुल टिफिन लेकर अपने काम पर चला जाता है और अगीता अपने पति की तस्वीर के सामने खड़ी होकर कहती है, सुनते हो जी, आप उस गांव में क्यों गए थे? ना आप वहां जाते, ना आपके साथ वो हादसा होता और ना आप हमें छोड़कर जाते। आपने हमें अकेला कर दिया। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात राहुल अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, तभी उसे अपने पिता की मौत से पहले की बातें याद आती हैं। हेलो पिताजी, आप कहाँ हो? हम कब से आपकी राह देख रहे हैं। राहुल बेटा, राहुल, क्या हुआ? पिताजी, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? सब ठीक है ना पिताजी? राहुल बेटा, मैंने एक कीमती चीज एक गांव के एक तालाब के पास छुपा कर रखी है। इतना कहते ही सुरेश का कॉल कट जाता है। हेलो पिताजी, पिताजी, हेलो। राहुल फोन देखता है तो कॉल कट चुका था। कॉल कैसे कट गया? राहुल अपने पिता को कॉल करता है मगर सुरेश का नंबर बंद आता है। पिताजी का नंबर बंद क्यों आ रहा है? कहीं वे किसी मुसीबत में तो नहीं है? माँ माँ माँ, तुरंत यहाँ आइए। अगीता दौड़ते हुए राहुल के कमरे में आती हैं। क्या हुआ राहुल? माँ, पिताजी का फोन था, अचानक कट गया, मुझे उनकी चिंता हो रही है। हेलो पिताजी, आप कहाँ हैं? अचानक किसी अजनबी की आवाज आती है। बेटा, तेरे पिताजी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। यह सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके हाथ से फोन छूट जाता है। वह सोचता है, काश उस दिन पिताजी बाहर नहीं गए होते तो यह हादसा नहीं होता। लेकिन पिताजी मरने से पहले मुझे किसी कीमती चीज के बारे में बता रहे थे। उन्होंने कहा था कि गांव में तालाब के पास कुछ रखा है। ये सोचते सोचते राहुल को नींद आ जाती है और वह एक सपना देखता है। सपने में वह एक छोटे से गांव को देखता है जहां एक पुराना मंदिर है और मंदिर के पास कई लोग बैठकर रो रहे हैं। यह देखकर राहुल के होश उड़ जाते हैं, लेकिन तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। वह सोचता है, यह कैसा सपना था? वे लोग मंदिर के पास क्यों रो रहे थे? आखिर मुझे ऐसा सपना क्यों दिखा? यह सोचकर राहुल परेशान हो जाता है। इसके बाद वही सपना राहुल को कई दिनों तक लगातार आता है। एक दिन वह अपनी माँ को सपने के बारे में बताता है। बेटे, सपने कभी सच नहीं होते, यह सिर्फ एक भ्रम होता है, माँ समझाती हैं। अगर हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं तो वही चीज हमें सपने में दिखाई देती है। शायद आप सही कह रही हैं माँ, मैं सारा दिन उसी सपने के बारे में सोचता रहता हूँ। शायद इसी कारण वह सपना मुझे बार बार दिखाई दे रहा है। अगले दिन राहुल अपने काम पर चला जाता है। दिन भर काम करने के बाद रात में जब वह अपने बिस्तर पर सोया हुआ था, तब उसे फिर से वही सपना दिखाई देता है। सपने में राहुल उन सबसे कहता है, क्या बात है, तुम सब रो क्यों रहे हो? वहां से आवाज आती है, राहुल, अब तुम ही इन लोगों के आंसुओं को रोक सकते हो। यहां आकर इनकी समस्याओं का समाधान तुम ही कर सकते हो। यहां आओ राहुल, आओ। राहुल सोचता है, ये लोग कौन हैं और मुझे अपने पास क्यों बुला रहे हैं? और वह पुजारी मुझे वहां क्यों बुला रहा था? मुझे ऐसे सपने बार बार क्यों आ रहे हैं? राहुल अपने सपनों को लेकर बहुत परेशान था। अगले दिन अगीता राहुल के पास आती है। बेटे, गांव में हमारी एक जमीन है और ये उसके कागजात हैं। अब तेरे पिता नहीं रहे, इसलिए अब तू उस गांव में जाकर इस जमीन को बेच दे। वह गांव यहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है माँ। राहुल अपनी माँ से गांव का नाम और पता पूछकर अपनी कार से उस गांव की ओर निकलता है। वहां पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। रात के करीब 11 बज रहे थे। तभी बीच रास्ते में अचानक राहुल की कार खराब हो जाती है। राहुल जब कार से उतरता है तो उसे पता चलता है कि कार खराब हो गई है। अब इतनी रात में मदद कौन करेगा? यही सोचते हुए वह सामने का दृश्य देखकर हैरान रह जाता है। वही गांव और पुराना मंदिर उसके सामने है जो उसे बार बार सपने में दिखाई देता था। यह वही गांव और मंदिर है जो मैं सपने में देखता हूँ, वह सोचता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? राहुल अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। घबराते हुए वह उस गांव की ओर बढ़ता है, लेकिन वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे वही पुराना मंदिर नजर आता है
जो बिल्कुल सुनसान था। यह मंदिर तो बहुत पुराना लगता है और यहाँ कोई नहीं है, वह सोचता है। अब मैं क्या करूं? रात भी बहुत हो चुकी है। फिर वह सोचता है, चलो इसी मंदिर की सीढ़ियों पर सो जाता हूं। और वह मंदिर की सीढ़ियों पर सो जाता है। अगली सुबह जब राहुल की आंख खुलती है तो कई गांव वाले उसके सामने खड़े होते हैं। वह उनके पास जाता है। तुम कौन हो और इस मंदिर के पास क्या कर रहे थे? एक गांव वाला पूछता है। राहुल रात की सारी घटनाएं बताता है। क्या तुम रात भर इस पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर सोए थे? एक गांव वाला हैरानी से पूछता है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? राहुल जवाब देता है। अरे भाई, तुम किस्मत वाले हो जो बच गए, गांव वाला कहता है। यह मंदिर श्रापित है। रात तो दूर, दिन में भी कोई इस मंदिर के पास अकेले नहीं आता। ऐसा क्यों है बेटे? यह हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है और बीते समय में यहाँ कई भयानक घटनाएं घटी हैं। रात के समय कोई भी इस मंदिर के पास जाता है तो लौटकर कभी वापस नहीं आता। अब तक गांव के कई लोग इस मंदिर में जाकर लापता हो चुके हैं। हाँ, लोग कहते हैं कि इस मंदिर में किसी आत्मा का वास है, पर यह मंदिर और गांव मुझे हर रोज सपनों में दिखाई देते हैं। फिर राहुल गांव वालों को अपने सपने के बारे में बताता है। तुम्हें वो पुजारी भी सपने में दिखाई देता है? हाँ, मगर वो पुजारी कुछ दिनों पहले ही इस मंदिर से अचानक लापता हो गए। क्या मुझे यहाँ से जाना होगा? राहुल जब अपनी कार की ओर देखता है तो उसकी कार वहां नहीं होती। मेरी कार कहाँ गई? यहीं तो खड़ी थी। कार के अचानक गायब होने से राहुल परेशान हो जाता है। बेटे, यहाँ से सिर्फ तुम्हारी कार गायब हुई है, पर यहाँ तो जिंदा लोग भी गायब हो जाते हैं। खैर, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, कुछ देर गांव में आराम करो, उसके बाद हम तुम्हारे जाने की व्यवस्था कर देंगे। गांव वाले राहुल को लेकर जाते हैं। कुछ समय बाद एक महिला रोती हुई गांव में आती है। कोई मेरे बच्चे को बचाओ, मेरा बच्चा मंदिर में चला गया है, कोई उसे वहां से लेकर आओ। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। तुमने अपने बच्चे को वहां क्यों जाने दिया? अब बाकी गांव वालों की तरह तुम्हारा बच्चा भी खो जाएगा। हमें वहां चलकर देखना चाहिए, शायद उस बच्चे की जान बच सकती है। राहुल और गांव वाले पुराने मंदिर के पास पहुंचते हैं। तभी राहुल की नजर सामने एक तालाब पर पड़ती है। अरे, यह तो वही तालाब है जिसका जिक्र पिताजी ने मरने से पहले किया था, राहुल कहता है और अपने पिता की सारी बात गांव वालों को बताता है। हमें इस तालाब के पास खुदाई करके देखना होगा। हो सकता है तुम्हारे पिताजी जिस तालाब और गांव के बारे में बता रहे थे ये वही हो, एक गांव वाला कहता है। तो चलो खुदाई शुरू करते हैं। राहुल की बात मानकर सब उस तालाब के पास खुदाई करने लगते हैं। जमीन के अंदर से एक सोने की मूर्ति निकलती है। यह देखकर सब दंग रह जाते हैं। यह मूर्ति तो उसी मंदिर की है, आखिर यह यहाँ कैसे आई? एक गांव वाला पूछता है। मंदिर से भगवान शिव की मूर्ति यहाँ कौन लाया होगा? राहुल सोचता है। पहले मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति नहीं थी, इसलिए गांव वाले भगवान शिव की मूर्ति की फिर से स्थापना उस मंदिर में करते हैं। तभी अचानक मंदिर में तेज हवाएं चलने लगती हैं और तभी सबके सामने मंदिर से गायब हुए पुजारी की आत्मा प्रकट होती है। अरे, आप तो वही पुजारी हैं जो मुझे सपने में दिखे थे, राहुल कहता है। हाँ राहुल, मैं इस मंदिर का पुजारी हूं जिसे तुम्हारे पिता ने मार दिया था। ये सुनकर राहुल के होश उड़ जाते हैं। कुछ समय पहले तुम्हारे पिताजी अपने दोस्त के साथ इस मंदिर में आए थे, तब उनकी नजर भगवान शिव की इस सोने की मूर्ति पर पड़ी और जैसे ही वो भगवान शिव की मूर्ति को चुरा रहे थे, मैंने उन्हें देख लिया था। मैंने उन्हें चोरी करने से मना किया तो उन्होंने मुझे जान से मार दिया। इसका मतलब पिताजी मुझे जो कीमती चीज के बारे में बता रहे थे वो यही भगवान शिव की सोने की मूर्ति थी। तुम्हारे पिता को तो उसके की सजा मिल गई। अगर वो सपना तुम्हें रोज भगवान शिव की मूर्ति को फिर से इस मंदिर में स्थापित करवाने के लिए ही दिख रहा था। यह सुनकर राहुल और सारे गांव वाले दंग रह जाते हैं। तभी राहुल पुजारी जी से अपने पिता की ओर से माफी मांगता है। पुजारी जी, मेरे पिता से बहुत बड़ी गलती हुई है, कृपया उन्हें क्षमा कर दीजिए। चोरी करना पाप है, लेकिन क्षमा करना पुण्य का काम है। इसलिए मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरे पिता को माफ कर दीजिए। पुजारी जी कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे पिता को माफ करता हूं। इसके बाद गांव के लोग शिव मंदिर में पूजा करने लगते हैं। उस दिन के बाद
कभी भी मंदिर से कुछ भी गायब नहीं हुआ। लेकिन एक दिन इच्छाधारी नाग और नागिन जंगल में घूम रहे थे। उसी जंगल में अजय सक्सेना इच्छाधारी सांप पर किताब लिख रहे हैं। इस वजह से वे ज्यादातर जंगलों में घूमते रहते हैं। एक दिन उन्होंने देखा कि एक शेर ने किसी इंसान पर हमला कर दिया। यह देखकर अजय सक्सेना अपनी गन लेकर उस इंसान को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था। लेकिन आप यहाँ जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? मैं यहीं रहता हूँ और इच्छाधारी सांपों पर किताब लिख रहा हूँ, इसीलिए जंगल में अक्सर आता हूँ। क्या कभी इच्छाधारी सांप से आपकी मुलाकात हुई है? क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? हाँ, लेकिन कैसे? आपने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं आपको उनसे जरूर मिलवाऊंगा। यहाँ हर पूर्णिमा की रात को जब इच्छाधारी नाग इंसान का रूप धारण करता है तो नागिन उससे मिलने जरूर आती है। कल ही पूर्णिमा की रात है। इच्छाधारी नाग और नागिन इंसान का रूप धारण करके यहाँ जरूर आएंगे। क्या आपने उन्हें कभी देखा है? हाँ, मैंने देखा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम मुझे देख रहे हो। और देखते ही देखते शंकर सांप बन जाता है और रेंगते हुए जंगल की ओर चला जाता है। वाह, तुम्हारी निशानेबाजी का कोई मुकाबला नहीं है। अमर का निशाना भी कभी खाली नहीं जाता। अमर का निशाना मुझसे भी बेहतर है। हमारी तारीफ करने के लिए धन्यवाद। अरे अजय, तुम इच्छाधारी सांप पर किताब लिख रहे हो, उसका क्या हुआ? इसी सिलसिले में मैं अपने जिगरी दोस्तों से बात करने आया हूँ। फिर अजय ने अपने दोस्तों से इच्छाधारी सांप से मिलने की बात कही। अजय की बात सुनकर सारे दोस्त हंसने लगे। अजय सच बोल रहा था, मगर अमर, गब्बर और एंथनी मानने को तैयार नहीं थे कि अजय सच में इच्छाधारी सांप से मिला है। वे तीनों अजय का मजाक उड़ाते हैं। तब अजय अपनी सच्चाई साबित करने के लिए उनसे कहता है, ठीक है, अगर तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें इच्छाधारी सांप से मिलवाऊं तब तो यकीन करोगे ना? हाँ, तब हम तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे। ठीक है, कल पूर्णिमा है और पूर्णिमा की रात को इच्छाधारी सांप इंसान का रूप धारण करते हैं। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, फिर तुम मुझ पर यकीन करोगे ना? हाँ, तो कल रात को मिलते हैं तुम्हारे इच्छाधारी नाग से। आज पूर्णिमा की रात है। आज की रात सृष्टि के हर इच्छाधारी सांप इंसान का रूप धारण करते हैं। नाग और नागिन इंसानी रूप धारण करके जंगल में प्यार में मशगूल हैं। शंकर नाग आनंद लेते हुए इंसानी रूप से फिर से सांप बन जाता है। वह अपनी नागिन के पास था जो अभी इंसानी रूप में थी। अमर ने देखा कि जो औरत अभी खेल रही थी उसके कदमों के पास एक सांप है जो उसे कभी भी काट सकता है। इसी गलतफहमी के कारण बिना कुछ सोचे अमर ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और सांप पर गोली चला दी। सांप घायल होकर झाड़ियों में छुप जाता है। गोली किसने चलाई? मैंने। अगर मैं गोली नहीं चलाता तो वो सांप उस औरत को मार देता। अरे बेवकूफ, वही तो इच्छाधारी सांप था और वो औरत इच्छाधारी नागिन है। सांप उसे मारने नहीं, प्यार करने आया था और तुमने उसे मार दिया। ओ नो, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ मियाँ, अब क्या होगा? मैंने सुना है नागिन हर हाल में बदला लेती है। अब क्या करें? नागिन की आंखों में उसके मारने वाले की तस्वीर छप जाती है। वह कुछ नंबरों की तस्वीर को देखकर ही बदला ले सकती है। इसलिए तुम्हें अपनी जान बचानी हो तो कहीं से भी उस नाग को ढूंढ कर लाना होगा और फिर सब मिलकर उस मरे हुए नाग को ढूंढने लग जाते हैं। मुझे क्या पता था कि ये इंसान मुझे मार देंगे। तुम अपना ख्याल रखना। यह कहकर सांप मर जाता है। नागिन उसकी आंखों में देखती है और उसे चारों दोस्तों के चेहरे नजर आते हैं। फिर अमर पेट्रोल डालकर सांप को जला देता है। पेड़ के पीछे खड़ी नागिन ये देखती है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सुनते हो? मैं कुछ सामान खरीदने बाजार जा रही हूँ, अमर की पत्नी गीता कहती है। उस वक्त नागिन घात लगाए पेड़ के पीछे छुपी बैठी है। जैसे ही गीता करीब आती है, नागिन उस पर हमला कर देती है, जिससे गीता बेहोश हो जाती है। नागिन गीता का रूप धारण कर अमर से बदला लेने निकल पड़ती है। गीता नागिन रूप में। इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? दरअसल मेरी तबीयत खराब हो गई है। ओह, तब तो तुम्हें आराम करना चाहिए। चलो अंदर चलो। अमर नागिन को गीता समझकर बेडरूम में ले जाकर बेड पर सुलाता है। अमर, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दवाई और पानी लेकर आता हूँ। अमर,
दवाई और पानी लेकर आता है और बड़े प्यार से गीता को दवाई और पानी पिलाता है। जैसे ही अमर मुड़ता है उसे आईने में पलंग पर सोई हुई नागिन दिखती है। अमर शौक में, तू मुझे मारने आई है, मगर तू भूल गई है कि मेरा निशाना बहुत सटीक है। अब तेरा खेल खत्म नागिन। नागिन, मेरा खेल तब खत्म होगा जब तू मुझ पर गोली चलाएगा। पहले चेक तो कर ले तेरी पिस्तौल में गोली है कि नहीं। नागिन की बात सुनकर अमर ट्रिगर दबाता है, मगर पिस्टल खाली होती है। जान बचाने के लिए अमर वहां से भागता है। नागिन उसका पीछा करती है। रास्ते में भागते हुए अमर को ठेस लग जाती है और वह सड़क पर गिर जाता है। नागिन अपने असल रूप में सांप बनकर अमर को डस लेती है। कुछ ही क्षणों में अमर की मौत हो जाती है। गब्बर, अब तेरी बारी है। अमर की मौत नागिन के डसने से हुई है, यह जानकर गब्बर और एंथनी डर के मारे सपेरे के पास जाते हैं। सपेरा उन्हें ताबीज देकर कहता है, जब तक यह ताबीज तुम्हारे गले में रहेगा तब तक वह नागिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शुक्रिया। अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए नागिन गब्बर को मारने के लिए उसके घर पर आती है। नागिन की हंसी की आवाज सुनकर गब्बर और उसकी पत्नी जाग जाते हैं। नागिन को अपने बच्चे के पास देखकर गब्बर कहता है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देख, मैंने तावीज पहन रखा है। तावीज तो तूने पहना है, तेरे बच्चे ने थोड़ी पहना है। यह सुनकर गब्बर घबरा जाता है। नागिन कहती है, अपने बच्चे को बचाना चाहता है तो तावीज बच्चे को पहना दे और अपनी जान बचा ले। मैं तुझे यहां से भागने का मौका दूंगी। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए गब्बर ने अपने गले से तावीज निकालकर बच्चे के गले में पहना दिया। फिर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगा, लेकिन नागिन उसका पीछा करती है। नागिन कहती है, तुझे मारना ही मेरा मकसद था। अब एंथनी की बारी है। एंथनी कहता है, जब तक मेरे गले में ये तावीज है तब तक नागिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एंथनी के गले में तावीज देखकर अजय अपनी जेब से एक और तावीज निकालकर कहता है, मेरे दोस्त, ऐसा ही तावीज गब्बर के गले में भी था ना, फिर भी वह मर गया। मैं तेरे लिए स्पेशल तावीज लेकर आया हूं। तू अपना तावीज निकाल दे और ये तावीज पहन ले। फिर नागिन तो क्या, भगवान भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एंथनी अजय की बातों में आकर अपना तावीज निकालकर अजय को दे देता है और अजय का दिया हुआ तावीज अपने गले में पहन लेता है। उसी समय घर के बाहर गाड़ी आकर रुकती है। अजय और एंथनी दोनों गाड़ी की ओर देखते हैं। अजय को गाड़ी से उतरता देख एंथनी के होश उड़ जाते हैं। वह बारी बारी से दोनों अजय को देखता है। अब एंथनी समझ चुका है कि अजय दरअसल नागिन है। एंथनी कहता है, तुम्हारी चाल में फंस गया। देखो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे मत मारो। नागिन कहती है, मेरे नाग ने भी तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, लेकिन आज तुझे मरना होगा। एंथनी भागने की कोशिश करता है, लेकिन नागिन उसे पहले ही डस लेती है। एंथनी वहीं ढेर हो जाता है। नागिन कहती है, मेरे पति के आखिरी कातिल, अब तेरी बारी है। अब तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। तभी सपेरा वहां आता है और कहता है, बम बम बोले तो नागिन है। मैं भी शिवजी का भक्त हूँ, देखता हूँ तो इसे कैसे मारती है। नागिन कहती है, मेरे रास्ते में मत आ सपेरे, वरना मारा जाएगा। सपेरा कहता है, गलत, मारना तो महादेव के हाथ में है और मैं इसे बचाने के लिए आया हूँ। अजय नागिन से कहता है, जब शेर ने नागराज पर हमला किया था तब मैंने ही उसे बचाया था। अजय की बात सुनकर नागिन को विश्वास हो जाता है कि नागराज की जान अजय ने ही बचाई थी। फिर नागिन कहती है, तुमने मेरे पति की जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। आज से तुम मेरी सजा से मुक्त हो। बाबा, तुम्हारा भी शुक्रिया, तुमने मुझे पाप करने से बचा लिया। नागिन ने अपना बदला ले लिया था, इसलिए वह वहां से जंगल की ओर निकल पड़ी। अजय ने अपनी जान बचाने के लिए बाबा के कदमों में झुककर धन्यवाद कहा और आशीर्वाद मांगा, आयुष्मान भव। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।